नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने वाले अफराद को मरकज की जानिब से माकूल सिक्योरिटी फराहम करने की जरूरत है। वो जनूबी कश्मीर में एनसी लीडर के मुहाफिज पर हमले से मुतालिक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि करतारपुर की तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा कि पुलवामा में भी हमारे जो वहाँ पार्टी के मेंबर हैं उनको गोली चलाने के बजाय उनके फादर को लग गई थी। तो एक कॉन्स्टेंट जैसे इलेक्शन आने वाला है नवंबर तक हम सोचते हैं, तो मैं समझता हमें इन अटैक्स के लिए तैयार होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को बहुत एहतियात करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी इन लोगों की ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि अटैक होंगे। वो नहीं चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो चले, और अगर हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाना है तो उसके लिए हमने मजबूत करना है लोगों को जो लड़ेंगे इलेक्शन। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलहदा कॉलोनी से पंडित कश्मीर के दिगर लोगों से अलग हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि पंडितों को उनके आबाई इलाकों में बसाया जाना चाहिए। एनसी सदर ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में हालात में बेहतरी लाने की बात कर रही है तो हमले क्यों हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पंडित बसाए जाए, मगर अलग कॉलोनी उसे काम नहीं बनेगा। वो पहले भी हमारे साथ ही बसते थे, आज भी उनको हमारे साथ ही बसना पड़ेगा। ये जो अलग गेटोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गेटो से ये हो जाएगा कि वो फिर लोगों से अलग हो जाएंगे, और जो हमारी ये कोशिश है कि हम लोग इकट्ठे रह सके, वो कोशिश इनकी फिर खराब हो जाएगी। इनको उससे दरेक करना चाहिए। इनको अगर बसाना है, जैसे गवर्नर साहब ने खुद कहा कि इसमें हमें लोगों की मदद की ज़रूरत है, तो लोग तो तैयार हैं। लोग तो चाहते हैं कि वो वापस आए और बसे और अपने घरों में बसे। सर, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि स्थिति वहाँ पर नियंत्रण में है जम्मू कश्मीर में। अगर ये बिल्कुल है, फिर हमारे पर हमला क्यों हो रहा है? कहाँ से ये बंदूकें कहाँ से आ रही हैं? और ये कौन है? आज तक इन्होंने नहीं ढूंढा जिसने पुलवामा में हमला किया। तो दिखाता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। या तो इनको साबित दिखा देते थे कि कौन करने वाला है, हम सबको मालूम हो जाता, सारे भारत में मालूम हो जाता, मगर हो नहीं रहा है। एनआईए तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया। मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने ऐवान में बिल को मुतारुफ कराया। जांच एजेंसी को मजीद बाइख्तियार बनाने और दहशतगर्दी के केसों के जल्द निपटारे के मकसद से ये बिल पेश किया गया है। देशों में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है। पहले तो ये आतंकवाद विषय जो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहते थे, क्योंकि आतंकवाद एक स्टेट का, एक जिला का, एक स्थान का परिमित नहीं है। आतंकवाद इंटर स्टेट का इश्यू हो गया, आतंकवाद इंटरनेशनल का इश्यू हो गया। अलग अलग देशों से आके लोग भारत के अंदर, दुनिया के अंदर आतंकवाद गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे। इसलिए हम इस एनआईए के बिल को थोड़ा और शक्तिशाली, मजबूत बनाना चाहते हैं। तरमीमी बिल पर मनीष तिवारी ने कांग्रेस का मौक़िफ़ रखा कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता। ये भारत के संविधान का और भारत के फौजदारी के कानून का मूलभूत असूल है। देयर इज कॉन्स्टर्नेशन, देयर इज अलार्म and there is anxiety when any bill, maybe for legitimate purposes, is brought before this house in order to give additional powers to any investigative agency. Therein lies the fundamental problem with any such bill which seeks to empower any such investigative agency further. कर्नाटक में कुमारस्वामी हुकूमत मुश्किल में है। मुख्तलिफ सतहों पर सरगर्मियां जारी हैं। इस बीच मुलाकातों का भी दौर जारी है। बीजेपी के वफ्द ने स्पीकर रमेश कुमार से मुलाकात की। बीजेपी ने मुतालबा किया है कि वजीर आला कुमारस्वामी आज ही अक्सरियत साबित करें। उधर कांग्रेस और जेडीएस के लीडरों ने भी स्पीकर से मुलाकात की है। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि वो सिद्धू के इस्तीफे पर गौर करेंगे। कैप्टन के मुताबिक इन्हें सिद्धू का इस्तीफा आज ही मिला है और वो पढ़ने के बाद ही अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि काबीना में 17 वज़रा हैं और उनमें 13 के कलंदान में तब्दीली की गई थी। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे।
हलाल सरमायाकारी के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाली आईएमए कंपनी के मामले में चंद उलमा पर उंगलियां उठ रही हैं। एसआईटी ने मौलाना हनीफ अफसर अजीजी को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में ये सवाल उठ रहा है कि क्या चंद उलमा ने मिल्लत को गुमराह किया है। इस संगीन मसले पर बेंगलुरु में न्यूज 18 उर्दू ने जमीयत उलमा हिंद के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी से गुफ्तगू की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा हिंद के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी साहब। कासमी साहब, तशवीश की बात है जी, उलमा के बारे में जो इस सिलसिले में इस पर इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, मैं इसको दुरुस्त नहीं मानता। तमाम उलमा के लिए नहीं, चंद उलमा कराम, उलमा के लिए भी मैं दुरुस्त इसलिए नहीं मानता कि कुछ उलमा ने उसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत के दुरुस्त होने की बात कही है, कुछ उलमा ने खारिजी ज़राए से उसके शरई एतबार से दुरुस्त नहीं होने की बात कही है। तो ये एक इल्मी इख्तिलाफ है, कुछ लोगों ने उसे दुरुस्त कहा, कुछ लोगों ने दुरुस्त नहीं कहा, लेकिन किसी आलिम ने किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की कि आप जो है इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी करें। बल्कि जिन लोगों ने तहरीरात इस सिलसिले में लिखी हैं, उन्होंने भी ये लिखा है कि भाई कंपनी के बाकी रहने या डूबने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमें उसका इल्म है। आप लोग अपनी सूझबूझ से, अपनी तहकीकात के ज़रिए आप सरमायाकारी करें। लेकिन अवाम ये कह रही है, कई लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने उलमाए कराम के बयानात को सुनकर अपना पैसा लगाया। जाहिर सी बात है, उलमाए कराम जो है दाढ़ी कटाने को हराम कहते हैं, सूदी कारोबार को हराम कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जितना तबका उस तकरीर को सुनता है 90% बेदाढ़ी होते हैं। ये हर जुमा में ये बात कही जाती है। तो अगर उलमा के इतने फरमा बरदार हैं तो सबों के चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, सबों को जो है सूदी कारोबार से बचना चाहिए। बहरहाल इस पूरे वाक़े के बाद अब आप उलमाए कराम से क्या गुजारिश करते हैं, क्योंकि आप रियासती सदर हैं जमीयत उलमा हिंद के? ये मैं सबसे पहले तो अपने आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस जज्बे को, हिर्स के, लालच के जज्बे को ख़त्म करें और जो है हलाल आमदनियात के ज़राए तलाशें। और जहाँ तक हमारी अपनी बिरादरी है, उनकी को जो है इस किस्म के मसाइल में तन्हा कोई राय कायम करने से बेहतर है उलमा की एक पूरी जमात बैठ करके गौर व खौज करके एक मुश्तरका कोई मुश्तरका पैगाम लोगों के सामने लाए, तो हर आदमी महफूज रहेगा। तन्हा राय का इजहार करेंगे तो वो परेशानी में आ जाए। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर बीजेपी के हालिया मौक़िफ़ के बाद फिर एक मरतबा इस मामले पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बाज़ सियासी पार्टियों ने बीजेपी के मौक़िफ़ में तब्दीली का खैर मकदम किया। सियासी मुबस्सिरीन इसे सिर्फ सियासी बयानबाजी करार दे रहे हैं। आप देखें हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। असेंबली के चुनाव भी इस वर्ष संपन्न हो जाए, ये हम इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं। और हमारी पार्टी, जहाँ तक हमारे पार्टी का प्रश्न है, असेंबली चुनाव के लिए पूर्ण रूप से हम तैयार है। और जब भी इलेक्शन कमीशन है ना चुनाव तय करेगा, हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ उस चुनाव के मैदान में उतरेगी। राम माधव के हालिया दिनों दिए गए इस बयान के बाद रियासत में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद को लेकर बहस छिड़ गई है। राम माधव ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी इंतखाबात के लिए तैयार है। अपोजिशन पार्टियां जैसे एनसी और पीडीपी ने बीजेपी के मौक़िफ़ में तब्दीली का खैर मकदम किया और जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया। राम माधव जी कोई बात कह रहे हैं तो वो जनरल सेक्रेटरी हैं इस पार्टी के और इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के। मुझे कोई शक नहीं है कि वो एक मैच्योर्ड और सीनियर लीडर हैं। अगर वो भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे इलेक्शन चाहते हैं। और अमित शाह साहब ने बजाते खुद पार्लियामेंट में ये कहा है कि अमरनाथ यात्रा के बाद इलेक्शन होने की संभावना है। कांग्रेस ने बीजेपी के मौक़िफ़ को संजीदगी से नहीं लिया है। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि फिलहाल रियासत में बिलावास्ता तौर पर बीजेपी ही हुकूमत कर रही है और वो नहीं चाहेगी कि इंतखाबी मैदान में उतरकर वो शिकस्त से दो चार हो जाए। बीजेपी को सूट नहीं करता था, इसलिए उन्होंने नहीं करवाए। अब वो कहते हैं सिक्योरिटी का बहाना, इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं मानता था। इलेक्शन कमीशन ने 3 ऑब्जर्वर भी लगाए और उसके बाद पता ही लगा क्या हुआ। तो इसलिए आज भी जब भी चुनाव हो हम तो तैयार हैं। ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं कि वो सीरियस है नहीं है।
सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी के हालिया मौक़िफ़ को सिर्फ सियासी बयानबाजी के तौर पर देखा जाना चाहिए। स्टेटमेंट्स हर पॉलिटिकल पार्टी देगी, क्योंकि उनको अगर वो नहीं देते हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स तो पॉलिटिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिसको उम्मीद है कि मेरी सरकार आएगा, मेरा एमएलए आएगा, मेरा मंत्री बनेगा, वो डिमोरलाइज होगा, उसको रोकने के लिए इस तरह की स्टेटमेंटें आती रहेंगी। और सियासी हल्कों में आम तासुर यह है कि असेंबली इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में मुनक्किद हो सकते हैं। ताहम इस ज़िम्न में इलेक्शन कमीशन को ही फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन के खुसूसी मुबस्सिरीन रियासत के हालात का जायजा ले रहे हैं। मुबस्सिरीन की रिपोर्ट और सलामती सूरत हाल को देखते हुए ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुताल्लिक कोई फैसला करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।